और अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई। राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम शुरू हो चुका है। नया इतिहास भी रचा जा रहा है। त्रेता युग का इतिहास दोहराया भी जा रहा है। कल रात अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए गए। ये दिए भारत की सामूहिकता की शक्ति है। ये भारत की भावनाओं की शक्ति है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब अगस्त में प्रधानमंत्री की पूजा के बाद श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और कल अयोध्या में रामलला की पूजा के बाद भव्य दीपोत्सव हुआ। ये योगी और मोदी की नहीं, करोड़ों भारतीयों के संकल्प शक्ति की जीत है। और इस बार हम आपको सीधे अब अयोध्या लेकर चल रहे हैं, जहां हमारे दो संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं और ये श्री राम वाली दिवाली का रंग कैसा है वो उन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम कल से ही कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विशाल पांडे हैं और सचिन अरोड़ा को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। विशाल पांडे, राम मंदिर के निर्माण की नींव रखने के बाद ये पहली दिवाली है और हम कह रहे हैं कि ये दिवाली अयोध्या वाली। और हनुमानगढ़ी, आप हनुमानगढ़ी पर इस वक्त मौजूद हैं और हनुमान जी की तो आज्ञा जरूर ली जाती है भगवान राम की पूजा से पहले, और वहां पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हनुमान जी की आज्ञा लेने के लिए। विशाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल मीमांसा, और आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आए थे तो वो भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी आए और जो मान्यता है अनुमति लेकर ही हनुमान जी से वो आगे बढ़े थे और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ विशाल, हम ये टेक्निकल कनेक्शन ठीक कर लें। और हम कल से ही देख रहे हैं सचिन, आप तो सौभाग्यशाली हैं, वो दीपमाला के आप साक्षी बने। वो 5,51,000 दिए जो जले, और बल्कि शायद ये संख्या और भी ज़्यादा थी और अगले साल की तो और भी योजना बताई जा रही है कि वो अब 6 लाख को भी क्रॉस कर जाएगी। और ये जो नज़ारा था अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय। इसमें कोई शक नहीं मीमांसा, और उन तस्वीरों को शायद आंखों में कैद करना ही जैसे कि मुमकिन नहीं था। आंखें जो हैं छोटी पड़ रही थी, तस्वीर कैमरा भी छोटा पड़ रहा था कि वो तस्वीर इतनी बड़ी थी कि उससे किस कैमरे से कैद किया जाए। फिर वो जो लेज़र लाइट का शो हुआ, तमाम पीछे जितने पुराने मंदिर हैं, यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा पुराने मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार हुआ है, उन्हें एक ही रंग में रंगा गया है। उनके ऊपर जो लेज़र लाइट का शो था, हम ये कह सकते हैं कि कल जो दिवाली हुई, कल वो अयोध्या की दिवाली थी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि असल में दीपावली होती क्या है, असल में भारत की संस्कृति क्या है, एक रूपता क्या है, अनेकता में एकता क्या है। और भारत की संस्कृति का ये उदाहरण वो 6 लाख दिए थे, सब एक साथ थे। और आज की दीपावली अगर मैं कहूँ तो आज की दीपावली वो दीपावली अगर दुनिया के लिए थी कि यहाँ पर दुनिया आए और देखे अयोध्या, जिसके लिए दिवाली जानी जाती है, वहाँ की दीपावली कितनी भव्य होती है, आपको आना चाहिए। और दूसरा दिन जो दीपावली का आज यहाँ पर अपने परिवार के साथ लोग दिवाली मना रहे हैं, बेहद निजी तौर पर जिस तरीके से पूजा की जाती है वैसा ही लोगों ने अपने घर साफ़ किए हैं, दिए जलाने की तैयारी है। जैसे बाज़ारों में किसी छोटे शहर में भीड़ होती वैसी बाज़ारों में भीड़ है, मिठाई की दुकानों में भीड़ है। शाम को लक्ष्मी पूजन होगा और फिर उसके बाद हर छोटा बड़ा शख्स जो है वो अपने घर के बाहर जो है घी के दिए ज़रूर जलाता है। और ये मान्यता हमने हमेशा से देखी है। जिस वक्त यहाँ कोई नहीं आता था, कोई दिवाली दिखती भी नहीं थी, दीपोत्सव नहीं होता था, तब भी मान्यता सिर्फ इतनी थी कि एक दिया अपनी हैसियत के हिसाब से कम ज़रूर जलना चाहिए घर में, क्योंकि वो दिया रोशन करता है, वो दिया बताता है कि ये नगरी प्रभु राम की नगरी है। जी, और विशाल भी हमारे साथ हैं। विशाल, हम आपके माध्यम से कल देख रहे थे रामायण के जो अलग अलग प्रसंग हैं उनको उकेरती वो झांकियां जो हैं जिसमें भारतीय संस्कृति सभ्यता की झलक हमने देखी। और फिर वो दीपमाला, वो असंख्य दिए जो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो जो जगमग है वो लोगों की ज़िंदगी में भी आए। और आज आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? हनुमानगढ़ी में पहुँचे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आज्ञा ली वहाँ से। और इस बार की अगर मैं कहूँ जो दिवाली है वो अयोध्या वासियों के लिए किस तरह से अलग है, कैसे खास है?
देखिए मीमांसा, बिल्कुल अयोध्या वासियों के लिए दिवाली बेहद खास रही है और मनाएंगे 12 नवंबर से 14 नवंबर तक का ये पूरा कार्यक्रम था। आज सभी घरों में, सभी मठ मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे शाम को। आतिशबाजी यहाँ पर नहीं की जाएगी, लेकिन खुशियाँ लोगों के चेहरे पर ज़रूर देखी जा सकती है। वो खुशी राम मंदिर के निर्माण वाली है। अयोध्या के लोगों के दिन भी बदलेंगे, क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। अयोध्या के आसपास की स्थिति और ज़्यादा बदलेगी। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या वासियों को अब उम्मीद है कि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास भी होगा। और अगली दिवाली मीमांसा और खास इसलिए हो सकती है क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही है दिसंबर 2021 तक राम मंदिर का गर्भगृह वाला जो भूतल का हिस्सा है वो बनकर तैयार हो सकता है, क्योंकि 3.5 साल का वक्त तय किया गया है पूरे राम मंदिर के निर्माण के लिए। लेकिन जो मुख्य हिस्सा होगा गर्भगृह का वो अगली साल तक बनकर तैयार हो सकता है। जब अगली साल हम दिवाली में अयोध्या आएंगे तो शायद और ज्यादा खुशखबरी राम भक्तों को और अयोध्या के लोगों को मिल सके। तो बिल्कुल सज धज कर तैयार है अयोध्या, और अयोध्या वासियों के लिए ये बहुत ही खास दिन भी है। और ये जो रौनक है वो हम आपके पीछे आज भी देख रहे हैं, और कल तो खैर एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, जिस तरह के अद्वितीय अलौकिक नज़ारा वहाँ से देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ हम एक बार फिर से, पहले कि हम ब्रेक लें, सभी देशवासियों से हमारी अपील है कि एक दिया आप जवानों के नाम आज जरूर जलाएं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम आज दिवाली मना पा रहे हैं और हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो जरूर उनके नाम एक दिया जरूर जलाएं। और इसी प्रार्थना के साथ कि आपकी जिंदगी में भी अपार खुशियां आए, सुख आए, समृद्धि आए, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.